गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अपने घर में बिल्कुल अपने परिवारजनों के साथ एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। और ये भी आशा करती हूँ कि आप अपनी स्टडी को लेकर बिल्कुल सजग और उत्साहपूर्ण तरीके से बिल्कुल कार्य कर रहे होंगे। अपना होमवर्क जो भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा मिल रहा है तो उससे आप कर रहे होंगे। अपना होमवर्क बच्चे टाइम टू टाइम करते रहिए ताकि जब भी स्कूल खुले तो आपके जितने भी चैप्टर हुए हुए हैं तो आपका उनका होमवर्क तैयार रहेगा। तो ये आपके लिए आसान रहेगी, नहीं तो आपके ऊपर एकदम काम का पूरा लोड पड़ जाएगा। ठीक है। और आशा करती हूँ कि जो भी आपको जिस भी विषय में पढ़ाया जा रहा है हमारे ऑनलाइन क्लासेस में अपने आदिनाथ कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से, उसमें आपको सब अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई प्रकार की तकलीफ कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम बात करते हैं अपने आज का जो हमारा वीडियो है किस विषय पर चल रहा है वो देखते हैं। हमने हमारी पाठ्य पुस्तक की जो 2 चैप्टर लिए थे, पहले से पहले वो कविताएं थी। पहला था हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसमें स्वतंत्रता की बात करता है, वो पंछी स्वतंत्र रहना चाहता है। दूसरा था जो हमने रहीम के दोहे करे जिसमें उन्होंने नीतिगत बातें सिखाई हमें कि कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमने सीखी उनके दोहों के माध्यम से। अब हमारा 13वां जो पाठ है उसका नाम है एक तिनका। क्या नाम है, ये भी कविता ही है। क्या नाम है, एक तिनका। और इसके लेखक कौन है, इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका नाम और इनको उपाधि दी गई हरिओद की। ठीक है। कवि कौन है एक तिनका की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। बच्चों ये जो कविता है एक तिनका, आपको मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं क्योंकि बहुत छोटी सी कविता है। बच्चों क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा जब भी कोई हवा में हम कहीं खड़े हैं तो एक तिनका भी आँख में आकर के गिर जाता है, ज़रा सा मामूली सा सूखा जो तिनका क्या होता है आपको पता है कि पता ना आपको तिनका क्या होता है। घास होती है ना, घास का जो सूखा टुकड़ा होता है घास का, वह तिनका। देखो सूखी घास का टुकड़ा तिनका कहलाता है ना, जिसे हम अपनी आम भाषा में फूस कहते हैं, है ना। फूस कहते हैं, मेरी आँख में कुछ गिर गया कुछ फूस, तो उसे कहते हैं तिनका। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि इंसान जो ना मनुष्य वो बहुत घमंड करता है अपने आप पर, हर चीज़ को लेकर के। अगर उसमें पावर है, पैसा है, ठीक है। कुछ लोग अपनी सुंदरता पर घमंड करते हैं, कुछ लोग अपने पैसों पर, किसी के पास अच्छी नौकरी है, किसी के अपनी मतलब किसी न किसी खूबी पर इंसान बहुत घमंड करता है। किसी को अपनी ताकत पर, किसी को अपने बलशाली शरीर पर, ठीक है। किसी को अपने इंटेलिजेंट बुद्धिमान दिमाग पर, किसी को अपनी बुद्धि पर, किसी को अपने ज्ञान पर, और किसी को अपने धन दौलत पैसे पर, और किसी को अपने रूप सौंदर्य पर बहुत घमंड होता है। लेकिन ये तिनका जो कविता है ना ये हमें जताती है कि हमारा घमंड कहीं धरा रहता है। कब इंसान का घमंड, ये एक तिनका ना, ये तिनका इंसान का घमंड एक क्षण में एक पल में चूर चूर कर देता है। वो इस कविता के माध्यम से बताया गया। कैसे, अब मैं आपको एक संक्षिप्त बता दूँ कि कितना ही पैसे वाला, कितना एक मान लो एक बहुत ताकतवर इंसान है, बहुत शक्तिशाली पहलवान है, ठीक है, या एक सूमो है, या एक WWF खेलने वाला बहुत बॉडी बिल्डर टाइप का एक व्यक्ति है, ठीक है, पहलवान टाइप का, बहुत शक्तिशाली, बहुत उसको अपनी बॉडी पर, अपनी शक्ति पर, अपने पावर पर बहुत घमंड है। लेकिन उसका घमंड कब छूट जाता है, जब उसकी आँख में हवा के झोंके के साथ एक मामूली सा तिनका चला जाता है। तब आप उसकी बेचैनी देखिए, वो कितना परेशान होता है जब तक कि वह तिनका उसकी आँख से निकलता नहीं है। बार बार वह मुंह को धोएगा, आंखों में पानी डालेगा, आंखों को धोने की कोशिश करेगा, क्या पता निकल जाए। फिर वह बार बार अपनी आंखों को मलेगा, कोशिश करेगा तिनका निकल जाए। उसके बाद तिनका निकल जाने के बाद भी तिनका अपनी टीस, अपने निशान छोड़ देता है आँख में। यानी हमारे शरीर का सबसे कोमल और सबसे जो जिसे कहते हैं ना सबसे जो सावधानीपूर्वक रखने वाला पार्ट होता है हमारे हिस्सा जो है, अंग है, वो आँखें ही हैं बच्चों। अब आँख में अगर उस आँख की पुतली पर या आँख पर हमारे हल्का सा मामूल सा एक जो कहते हैं कि घास का तिनका अगर चला जाए और रगड़ खा के निकल भी जाए तो भी उस रगड़ कारण हमारी आँखों में काफ़ी देर तक दर्द और जलन रहती है। तो वो उस पहलवान के सारे घमंड को वो एक तिनका ही चूर चूर कर देता है। काफ़ी देर तक तो उसके लिए परेशान था, निकलना नहीं। अगर तिनका निकल भी जाए तो वो उसके बाद जलन, उसकी वजह से उसकी आँखें नहीं खुल पाती और कुछ भी नहीं कर पाता। फिर लोग उसका उपचार करते हैं, कोई उसके क्या कर रहा है, कोई कहता है भाई ये डालो, कोई कहता है ये करो, कोई कपड़े की एक छोटी सी मूठ यानी कपड़ों की एक तह लगा करके भाप, मुंह से भाप लगा लगा के, देखा है अपने घर में भी कभी अपनी मम्मी करती है,
आँख में कोई चल जाए, अपनी जलन होती है, तब मैं फटाफट अपनी साड़ी के पल्लू से उसको इकट्ठा करके एक छोटी सी साड़ी की पोटली बना करके और फिर उसके बाद में उससे मुंह से भाप लगाती है अपनी आँखों में, ताकि हमें जलन नहीं हो, दर्द ना हो, तकलीफ ना हो। ठीक है, तो यही कभी कहा जाता है कि इंसान के यहाँ तो तिनके की बात है, तो कहते हैं कि इंसान को कभी किसी भी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। कि बच्चों, घमंड तोड़ने के लिए परमात्मा ने हमारे सामने बहुत सी मामूली सी चीज़ें दिखने वाली ऐसी बनाई है जो पल भर में ही हमारे घमंड को चूर चूर कर सकती है। ठीक है, तो चलिए ये हम आज हमारी कविता शुरू करते हैं। पहले इसको सुनिए। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझ में यूँ मुझे ताने दिए, ऐठा था तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक एक चीज़ को समझिए। क्या कवि क्या कह रहा था कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। मैं घमंडों ने अपने अभिमान में भरा ऐठा, वही घमंड में भरा ऐठा, और पूरी तरह से भरपूर घमंड के साथ ऐठ में अपनी अकड़ में था। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, मुंडेर कहते हैं छत की, यानी अपनी, अपन कह सकते अपनी बालकनी को, छत का किनारा। ठीक है, बालकनी। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, बालकनी में खड़ा था, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। अचानक हवा के साथ, अचानक ही, अकस्मात ही उड़ता हुआ एक तिनका आकर के मेरी आँख में गिर पड़ा। अब इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि भाई मैं अपने मकान की छत पर, क्या कि मैं अपने मकान की छत पर मुंडेर पर बड़े अभिमान में ऐठ में खड़ा था, दूर से उड़ता हुआ अचानक एक तिनका मेरी आँख में आकर के गिर गया। अब मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, मूठ देने लोग लगे की लगे, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी। ठीक है, अब कह रहे मैं झिझक उठा, अचानक मैं झिझक उठा, मतलब परेशान हो गया गिरते ही। मैं स्वयं को संबोधित करते कवि कह रहे हैं कि तिनके गिरते ही मैं परेशान हो गया, और तिनकों को बहुत देर तक आँख में रहने के कारण आँखों में, क्या कह रहे हैं, अचानक ही, तो क्या कह रहे हैं कि अचानक ही जो आकर के तिनका गिरा, उसकी वजह से जो मैं एकदम सहसा एकदम ही परेशान सा हो गया, क्योंकि आँख में अचानक आके गिरा। तब मैं झिझक उठा, एकदम झिझक गया, यानी संकोच में हुआ, बेचैन सा, बेचैन दुखी, एकदम दुखी हो गया। मूठ देने लोग कपड़े, अचानक मेरे घर वाले मेरे पास आ गए। मूठ यानी कपड़े की तह, मूठ कहते हैं, ये लिखा है कपड़े की तह की हुई पट्टी, एक तरह से अपन उसकी गांठ बना करके और फिर उसको मुँह से भाप लगा के फूंक देते हैं ताकि आँखें ठंडी ठंडी सी लगे। मूठ देने लोग कपड़े की मूठ देने लगे घर के लोग, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, और इस कारण मैं मसलता रहा, परेशान हो गया, तो मेरी आँख भी लाल होकर दुखने लगी, ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी। और जो सारा घमंड था, ऐठ यानी घमंड, दबे पाँव यानी चुपचाप वहाँ से भाग गई। कि किस घमंड में है, मुझे सहसा ये लगा कि मनुष्य किस बात का इतना घमंड करता है। उसका घमंड तो छोटा सा तिनका की भी तोड़ देता है, कि तू किस बात की घमंड कर रहा है। एक तिनका अगर तुझे इतना बेचैन कर सकता है, इतना विवल कर सकता है, इतना परेशान कर सकता है। फिर आगे करें, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब कहते तरीके को, अपने मारवाड़ी में कहते हैं कितना ढब कोनी की कोई काम करवा को, कहते ना कितना ढब कोनी की काम करवा को। ढब यानी तरीका, है ना, ये मारवाड़ी शब्द आ गया कि जब किसी ढब से निकल तिनका गया, यानी किसी तरीके से जब तिनका निकल गया, तब समझ में यूँ मुझे ताने दिए, ऐठ था तो किस लिए इतना रहा, कि भाई तू इतना ऐठ तक क्यों रहा। तब मेरी समझ ने मुझे ताने दिए, मेरी समझदारी ने मुझे ताना दिया, ये कहा ऐठ था तो किस लिए इतना, कि तू किसके लिए इतना ऐठ रहा था। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, कि तेरे लिए तो एक तिनका ही बहुत है। तेरी ऐंठ को, तेरे घमंड को, तेरी अकड़ को, तेरे अभिमान को चूर चूर करने के लिए, घमंड को तोड़ने के लिए एक तिनका ही बहुत है तेरे लिए। तो तू इस अपने बलशाली शरीर पर इतना घमंड करता है, तो तेरा एक बलशाली शरीर एक मामूली सा घास का तिनका, एक घास का फूस भी सहन नहीं कर पाया। ठीक है,
तो ये इसमें कहा गया है। ये आपकी इतनी छोटी सी कविता एक तिनका, मतलब मुझे आशा आपको समझ में आ गई होगी। और इस वीडियो के बाद मैं आपको इसको मैं शब्दार्थ की फ़ोटो भेज दूँगी, इससे आप थोड़े से शब्द, ज़्यादा नहीं है, आराम से अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, मुझे मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी। जब किसी डब से निकल तिनका गया ऐठ, तब समझ में यूँ मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो यानी कि वही वाली बात कि एक तिनका ही मनुष्य का घमंड चूर चूर करने के लिए काफ़ी है। और तिनके के माध्यम से ये भी बताया गया है कि इंसान को कभी किसी चीज़ के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी छोटी से छोटी चीज़ आकर के उसके घमंड को चूर कर सकती है। और अधिकतर यही होता है, जो घमंड इंसान होता है वह जिस बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए घमंड करता है, उसे एक मामूली सी साधारण वस्तु या कोई मामूली इंसान अगर उसे चोट दे जाता है और ये बता देता है कि तू घमंड किस चीज़ के लिए करता है। ठीक है, तो ये थी अपनी कविता एक तिनका, जो ये दर्शाती है कि मनुष्य को किसी भी चीज़ का, चाहे रूप सौंदर्य हो, चाहे अपना ज्ञान हो, बुद्धिमानी हो, चाहे उसके धन दौलत ऐश्वर्य उस पर कभी की हो, चाहे अपनी शारीरिक शक्ति, उसका पावर, उसके वो चाहे बलशाली हो, ठीक है, वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, ये नाशवान है, ये कभी नहीं ठहरती अपने पास में। समय आते सब हमें साथ छोड़कर चल जाते हैं। पैसा भी अगर विपरीत पर से चल जाती है, रूप सौंदर्य भी बुढ़ापे में हमें छोड़ के चल जाता है। ठीक है, उसके अलावा शरीर की ताकत भी जवानी के बाद, बुढ़ापे के बाद में हमें बुढ़ापे में छोड़ के चली जाती है, और ताकत भी नहीं रहती उस समय। तो ये सब चीज़ें समय के अनुसार आती है, समय के अनुसार चली जाती है। तो इसलिए हमें कभी भी इन चीज़ों का घमंड नहीं करना चाहिए, इन पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका अभिमान तोड़ने के लिए एक मामूली से तिनके के समान कोई भी वस्तु को, सजीव निर्जीव कुछ भी आकर के उस हमारे घमंड को तोड़ सकता है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आज का यह जो आपकी जो कविता थी एक तिनका आपको अच्छे समझ में आई होगी। और इसके कवि कौन है आपको पता ही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। ठीक है, इनकी लिखित कविता है, मात्र 6 लाइन है इसमें, और आशा करती हूँ आपको बहुत समझ में आ गई होगी। धन्यवाद बच्चों।